नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में राजस्थान में मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में मंदिर से संबंधित स्थापत्य कला की कौन-कौन सी विशेषताएं हैं, उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान में मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, जिसे नंबर 1 है मंदिर स्थापत्य का प्रारंभ। राजस्थान के प्राचीनतम मंदिरों में पुष्कर तथा अर्बुदाचल के मंदिर मुख्य हैं। यानी कि राजस्थान में पुष्कर में हर धर्म के मंदिर हमको मिल जाएंगे। सबके अलग अलग मंदिर बने हुए हैं, सब धर्मों के। और अर्बुदाचल यानी सिरोही आबुक में भी लगभग सभी समाज के मंदिर मिल जाएंगे। इसके साथ ही नगरी से भी प्राप्त अवशेषों से नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त अवशेषों से भी वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म के पुरातन अवशेष मिले हैं। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर राजस्थान का सबसे पुराना ऐसा मंदिर है जिसकी तिथि 619 ईस्वी ज्ञात है। शीतलेश्वर महादेव झालावाड़ का मंदिर राजस्थान का सबसे पुराना ऐसा मंदिर है जिसकी तिथि 619 ईस्वी ज्ञात है। यानी कि 619 ईस्वी में इसकी स्थापना के विषय में हमको प्रथम समयांकित या तिथि क्रम युक्त मंदिर शीतलेश्वर महादेव का मंदिर झालावाड़ में है। राजस्थान के मंदिरों में सर्वाधिक राजस्थान के मंदिरों में स्वाभाविक कला की अभिव्यक्ति प्राचीन काल से होती रही है। यानी कि राजस्थान में जो मंदिर स्थापत्य है उसमें जो कलाकारी है वो स्वाभाविक रूप से प्राचीन काल से ही अभिव्यक्त हुई है। गुप्तकालीन मंदिरों में दर्रा, भीमचोरी तथा दर्रा कोटा अभ्यारण्य की तरफ भीमचोरी तथा बारडोली के मंदिर, बारडोली चित्तौड़गढ़ के मंदिर उल्लेखनीय हैं। इसके बाद अर्थुना, मेनाल, अर्थुना अर्थुना मेनाल, भीलवाड़ा, आभानेरी, दौसा एवं ओसिया जोधपुर के विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ है। यानी कि राजस्थान के मंदिर स्थापत्य के तहत जो प्राचीनतम मंदिर हैं और भी वो दर्रा, भीमचोरी तथा बारडोली के मंदिर उल्लेखनीय है। इसके बाद अर्थुना, मेनाल, आबानेरी एवं ओसिया के विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ है। अब मंदिर स्थापत्य यानी मंदिर निर्माण के मूल तत्व कौन कौन से उनके विषय में पढ़ते हैं। पहला है तोरण द्वार। मंदिरों का अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण द्वार कहलाता था। मंदिरों का अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण द्वार कहलाता था। उपमंडप तथा आंगन। तोरण द्वार में प्रवेश करते ही उपमंडप आता है तथा इसके बाद विशाल आंगन आता है जिसे सभा मंडप कहा जाता है। यानी कि उपमंडप या आंगन तोरण द्वार में प्रवेश करते ही उपमंडप आता है तथा इसके बाद विशाल आंगन आता है जिसे सभा मंडप कहा जाता है। जैसे हम कोई मंदिर देखते हैं उसको अपने दिमाग में थीम बना के बड़ा सा मंदिर जिसके ऊपर गुंबद बना हुआ है उसको देखते हुए हमको अध्ययन करना है तो अच्छी तरह से याद या समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है गर्भगृह। सभा मंडप के आगे मूल मंदिर का प्रवेश द्वार आता है। मूल मंदिर को गर्भगृह कहा जाता है। यानी कि जहाँ पे जो जिस देवता की मूर्ति स्थापित होती है उसको गर्भगृह कहा जाता है, जिसमें मुख्य देवता की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती है। यानी कि मंदिर में जब हम प्रवेश करके आगे बढ़ते हैं, पहले जो उसका प्रवेश द्वार आता है, फिर बीच में बरामदा, सभा मंडप या आंगन आता है, फिर अंदर की तरफ जाने के बाद में वो जो मूल देवता है उसका जो गर्भगृह आता है, वहाँ पे मुख्य देवता की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती है। फिर उसके ऊपर शिखर, गर्भगृह के ऊपर जो बना होता है तिकोना गुमटी जैसा, तो वो शिखर कहा जाता है। और नेक्स्ट है प्रदक्षिणा पथ। गर्भगृह के चारों ओर एक गलियारा होता है जिसे हम प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है, जिसके चारों तरफ सभी लोग भगवान की आराधना करने के लिए उसकी प्रांगण में चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। तो इस प्रकार से
मंदिर जो स्थापत्य है उसके मूल तत्वों में पहला तोरण द्वार, जिसको प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, उपमंडप या आंगन। तोरण द्वार और प्रवेश करते ही एक बड़ा सा आंगन आता है जिसे सभा मंडप भी कहते हैं। फिर गर्भगृह यानी कि मूल देवता की जो मूर्ति स्थापित जहाँ प्रतिष्ठित की जाती है उसको गर्भगृह कहा जाता है। शिखर, गर्भगृह के ऊपर एक शिखर बना हुआ आता है और नेक्स्ट होता है प्रदक्षिणा पथ। गर्भगृह के चारों ओर दक्ष और एक गलियारा होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो ये किसी भी मंदिर से संबंधित ये उसके मूल तत्व हो गए। फिर हम पढ़ेंगे मंदिर स्थापत्य में शक्ति एवं सूर्य की भावना। 13वीं शताब्दी तक के मंदिर स्थापत्य में शक्ति तथा सूर्य की भावना प्रकट हुई है। यानी कि 13वीं शताब्दी तक के मंदिर स्थापत्य में शक्ति तथा सूर्य की भावना प्रकट हुई है। एकलिंग जी के अरण्यवासिनी चित्तौड़ के सूर्य मंदिर तथा आभानेरी के हर्षद माता के मंदिर में शक्ति एवं सूर्य की भावना व्यक्त हुई है। यानी कि ये जो मंदिर है एकलिंग जी का अरण्यवासिनी यानी जंगल में वास करने वाला मंदिर, उदयपुर चित्तौड़ का सूर्य मंदिर तथा आभानेरी दौसा के हर्षद माता का मंदिर में शक्ति एवं सूर्य की भावना अभिव्यक्त हुई है। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे मंदिर स्थापत्य में दुर्ग स्थापत्य का प्रभाव, यानी मंदिर पर दुर्गों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा उसके विषय में पढ़ते हैं। मंदिर स्थापत्य में दुर्ग स्थापत्य का भी अवलंबन किया गया है। कुंभलगढ़ में नीलकंठ मंदिर, कुंभलगढ़ उदयपुर में नीलकंठ मंदिर, एकलिंगनाथ जी के मंदिर, रणकपुर पाली के मंदिर आदि के चारों ओर ऊंची दीवारों, बड़े दरवाजों तथा बुर्ज बनाकर दुर्ग स्थापत्य का कला का अवलंबन किया गया है। यानी कि मंदिर स्थापत्य में दुर्गों का क्या क्या प्रभाव रहा। जैसे मंदिर स्थापत्य में दुर्ग स्थापत्य का भी अवलंबन किया गया, जिसमें कुंभलगढ़ में नीलकंठ मंदिर, एकलिंग जी के मंदिर, रणकपुर के मंदिर आदि के चारों ओर ऊंची दीवारों, बड़े दरवाजों तथा बुर्ज बनाकर दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन किया गया है। नेक्स्ट है जैन मंदिर। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जैन मंदिरों का भी वर्चस्व रहा है। जैन मतावलियों ने राजस्थान में अनेक जैन मंदिरों का निर्माण करवाया है। इन मंदिरों में महावीर जी का मंदिर सवाई माधोपुर करौली, ओसिया का मंदिर जोधपुर, अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर, नवलखा, पार्श्वनाथ मंदिर पाली का, रणकपुर का जैन मंदिर, आदिनाथ का मंदिर, नादलाई और नाडोल के प्रमुख मंदिर है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आबू में निर्मित देलवाड़ा का जैन मंदिर तत्कालीन मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। आबू में निर्मित जो देलवाड़ा का जैन मंदिर है वो तत्कालीन स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। पहला मंदिर विमल शाह ने बनवाया था अर्बुदाचल यानी आबू सिरोही में। इस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति है। भगवान आदिनाथ जो कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे और भगवान शंकर से उनकी तुलना की जाती है की मूर्ति है, जिसकी आंखों में हीरे लगे हुए हैं। दूसरा मंदिर वास्तुकला और तेजपाल ने बनवाया था। दो जने हैं तो दूसरा मंदिर वास्तुपाल और तेजपाल, और उससे पहले जो था वो विमल शाह ने बनवाया था पहला मंदिर। इसमें नेमिनाथ की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यह मंदिर स्थापत्य, मूर्तिकला तथा अलंकरण के मामले में बेजोड़ है। रणकपुर पाली के चतुर्मुख जैन मंदिर 15वीं सदी के कलात्मक मंदिरों में गिने जाते हैं। रणकपुर पाली के जो चतुर्मुख के जैन मंदिर है वो 15वीं सदी के कलात्मक मंदिरों में गिने जाते हैं। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय का प्रभाव। मुगलों के संपर्क के बाद मंदिर स्थापत्य के गर्भगृह के ऊपर गुंबद तथा द्वार की सजावट में मुस्लिम शैली का प्रभाव दिखाई देने लगा। यानी कि मुसलमानों के आगमन के बाद में जो मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर जो बनता था वो गुंबद मुस्लिम शैली से प्रभावित था
द्वार की सजावट भी, जो मेन प्रवेश द्वार होता था उसकी सजावट भी मुस्लिम शैली का प्रभाव दिखाई देने लगा। बीकानेर के मंदिर में कमल, तोते आदि का अंकन देखने को मिलता है। बीकानेर के मंदिर में कमल, तोते आदि का अंकन हिंदू पद्धति में हुआ तो सितारे, कुंज तथा मिहराब वाले द्वारों की बनावट में मुस्लिम शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी कि हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय हुआ है। जिन राज्यों पर मुगलों का प्रभाव अधिक था, जैसे आमेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में यहाँ सामंजस्य की मात्रा अधिक दिखाई देती है। जहाँ मुगलों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था, जैसे मेवाड़, वहाँ का स्थापत्य परंपरागत शैली के अधिक निकट दिखाई देता है। डूंगरपुर के श्रीनाथ जी के मंदिर तथा उदयपुर के जगदीश मंदिर में हिंदू स्थापत्य की प्रधानता है। यानी कि डूंगरपुर में भी श्रीनाथ जी का मंदिर है तथा उदयपुर के जगदीश मंदिर में हिंदू स्थापत्य की प्रधानता है। जबकि जोधपुर के घनश्याम जी के मंदिर तथा आमेर के जगत शिरोमणि के मंदिर में अलंकरण एवं मंडप का ढांचा मुगल शैली से प्रभावित है, क्योंकि वहाँ पर मुगलों का वर्चस्व रहा था, इसलिए यहाँ की जो शैली थी वो मुगल शैली से प्रभावित हुई है। वैष्णव मंदिरों का निर्माण 17वीं तथा 18वीं सदी में राजस्थान में वैष्णव धर्म से संबंधित अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। 17वीं और 18वीं सदी के अनेक पुरोहितों, आचार्यों को राजस्थान के अनेक राज्यों में राजपूत शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ, जो कि मुगलों से पीड़ित होकर उत्तर भारत में अपने अपने देवों की मूर्तियां लेकर राजस्थान में आकर बस गए थे। ऐसे मंदिरों में श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली, मथुरेश जी का मंदिर कोटा, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर तो इस प्रकार से जो मुगलों की वजह से, जैसे औरंगजेब जैसे कट्टर मुस्लिम शासक थे जो कि मंदिरों को तोड़वा दिया करते थे, इनसे बचने के लिए, जैसे कि श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथ द्वारा में लाई गई, द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली में लाई गई थी, मथुरेश जी का मंदिर कोटा में बनवाया गया था, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर आदि प्रमुख है। इस प्रकार हमने राजस्थान के में मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं के तहत उसके मूल तत्व और मंदिरों की प्राचीनता और मुगल शैली से प्रभावित वैष्णव और मंदिरों का निर्माण आदि के विषय में विस्तार से, निश्चय ही ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।